आशा तेरे दूध को नहीं लगेगी आँच। कर्ण रहे अर्जुन रहे, पुत्र सदा ही पाँच। पुत्र सदा ही पाँच। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता है। हर किसी को अपने हिस्से की ठोकरें, हार और इंतजार सहना होता है। कई बार लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, हमारे सपने बस अधूरे रह जाएंगे। पर सच यही है कि जिंदगी की हर मुश्किल, हर ठहराव, हर दर्द हमें उसी पड़ाव पर ले जाता है जिसके हम हकदार हैं। बस जरूरत है धैर्य रखने की, अपने आप को संभालने की। मन को दुख मत दो, वक्त हर किसी का आता है। हार मत मानो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सपनों का रास्ता खुद बनाएगी। दिन डूबने के बाद ही सूरज निकलता है, बस थोड़ा इंतजार करो। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। तू रो मत, ये दुख की घड़ी हमेशा नहीं रहने वाली। बस थोड़ा इंतजार कर, वक्त का पहिया घूमते रहता है। जैसे ही ये पल गुजरेगा, तू पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। अपने दर्द को अपनी ताकत बना। तेरे आंसू एक दिन तेरी मुस्कान की वजह बनेंगे। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। क्योंकि जो टूट कर भी खड़ा रहता है, वही असलियत की निशानी है। हर दर्द एक सबक बनकर आता है और हर सबक हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो, याद रख वो रुकेगा नहीं। अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता है। तू हार मत मान, क्योंकि तू ही अपनी कहानी का हीरो है और हीरो कभी हार नहीं मानता है। जो आंसू आज गिर रहे हैं, वह कल तेरी मुस्कान की चमक बढ़ाएंगे। हर तूफान के बाद सुकून की बारिश होती है। बस थोड़ी देर और सब्र कर। जिंदगी गिरने नहीं देती उन लोगों को जिसने उठकर चलने की ठान ली हो। मत डर इन मुश्किलों से, ये तेरी हिम्मत को पहचानने आई हैं। तू रो मत, यह वक्त भी गुजर जाएगा और तू पहले से ज़्यादा चमक उठेगा। सुबह का सूरज अभी उगा भी नहीं था। ठंडी हवा से पेड़ों की टहनियाँ हिल रही थी। उसी बरगद के पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया अपना घोंसला निहार रही थी। रात आए तूफान ने उसका सब कुछ उजाड़ दिया था। घोंसला, अंडे, यहाँ तक कि उसके पंख भी टूट गए थे और उसकी उम्मीद भी। वो चुप थी, पर उसकी आंखों में समुंदर उमड़ रहा था। कभी आसमान में उड़ने वाले गौरैया अब एक सूखी डाल पर बैठी थी, जैसे वह उड़ना ही भूल गई हो। उसे अपने पंखों पर विश्वास ही नहीं रहा। पास ही कौवे उसका मजाक बना रहे थे कि अब ये कहाँ उड़ पाएगी, तेरे पंख भी भीग चुके हैं। लेकिन गौरैया बस आसमान को घूरे जा रही थी। 3 दिन बीत गए, वो न उड़ी, न खाई और न बोली। बस यही सोच रही थी कि क्या मैं कभी फिर उड़ पाऊंगी। चौथे दिन सुबह सूरज की पहली किरण उसके पंखों पर पड़ी। शायद वह किरण कोई संदेश लेकर आई थी। हर रात का एक सवेरा होता है। गौरैया ने धीरे से अपने पंख फैलाए। पहला झटका लगा, दर्द हुआ, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। दूसरा झटका, तीसरा झटका और अचानक वो हवा में थी। नीचे वही पेड़, टूटे पत्ते और डाली।
पर उसके अंदर अब एक नई ताकत थी। वो आसमान में चक्कर लगाते हुए बोली, मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे उड़ना आता है और उड़ान हमेशा दर्द के बाद ही शुरू होता है। और तभी पेड़ की दरार में उसने कुछ देखा, एक छोटा सा अंडा जो तूफान में भी नहीं टूटा था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। फिर उसने नया घोंसला बनाया और उस अंडे की हिफाजत की, क्योंकि वह अब जान चुकी थी कि हर तूफान हमें गिरने नहीं जगाने आता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में आने वाले तूफान से डरना मत। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहाँ कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, बस हम सिर्फ अकेले रह जाते हैं। और हमारे दुख ऐसे समय में यह प्रश्न बार बार मन में उठता है, हमारी जिंदगी में क्यों इतना अकेलापन, क्यों इतनी तकलीफें हैं। लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, तूफानों के बाद ही सवेरा होता है। अकेलापन और दुख, ये दो शब्द जितने डरावने लगते हैं उतने ही सशक्त भी हैं। जब इंसान अकेला होता है तब वह ज़्यादा अपने रूबरू होता है और अपनी शक्तियों को पहचानता है, फिर उठ खड़ा होता है। अकेले रहने पर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने आप को पहचानने लगते हैं। इसलिए अगर आप आज अकेले हैं तो घबराएं मत। यह समय शायद आपको पहचानने आया है, जगाने आया है। अगर आप दुख में हैं तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। शायद उन्होंने आपको चुन लिया है। इसलिए अगली बार जब आप अपने आप को दुखों से घिरा पाएं तो मुस्कराएं। जिंदगी की असली ताकत भीड़ में नहीं, यही वह समय है जब आपका भाग्य लिख रहा होता है। नई कहानी संघर्ष के बदलाव की, नई शुरुआत की। इसलिए जब जीना ही है तो मुस्कुरा कर जिएं। जिंदगी में टेंशन तो हैं कि उन्हें स्वीकार कीजिए। जीवन में समस्याएं आती और जाती रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए। वही परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालक है, उसकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल करने में सक्षम है। जीवन में मुश्किलों से भागा नहीं जा सकता है। आप अभी हैं, स्वस्थ हैं, ये भी परमात्मा की कृपा है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने लाख हैं, खाना तो सिर्फ 2 रोटी ही है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखाता है, उस पथ पर चलना हमारा कर्तव्य है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है।